तो कहानी की शुरुआत पे हमें वांग वेई को दिखा होता है। वो कैप्टन सिन को कह रहा होता है, हे प्रीटी लेडी, तुम मेरे साथ इस तरीके से बातें करने वाली होती कौन हो? क्या तुम्हें सच में लगती है कि तुम कह रही हो इसलिए मैं तुम्हारे बातों को सुन के कार से बाहर आ जाऊंगा? उसकी ये बातों को सुनने के बाद हम कैप्टन सिन को देखते हैं। वो अपने पुलिस आईडी कार्ड को बाहर निकाल लिया होता है और वांग वेई के सामने रखते हुए कह रही होती है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। संदेह किया गया है कि तुम परेशानी क्रिएट कर रहे हो, तो जल्दी से कार से बाहर निकलो और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोऑपरेट करो। कैप्टन सिन की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे वो छोटी सी लड़की कह रही होती है, पुलिस ऑफिसर जल्दी से इस बैड पर्सन को अरेस्ट करो, इसने हमारे कार को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। तभी उस छोटी सी लड़की की बातों पे साथ देते हुए साइड पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी कह रहा होता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ चुका है। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं सच में और ये देख नहीं सकता, जल्दी से इस विलन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। तभी वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें कार के अंदर रहे वांग वेई को दिखा होता है। वो अपने बिजनेस कार्ड को बाहर निकालते हुए कैप्टन सिन को कह रहा होता है, ओह तो तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो अभी पुलिस को ही बुलाने वाला था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें जैसे इन्वेस्टिगेट करना है तुम वैसे ही कर सकती हो, क्योंकि मैं खुद लॉ बेंडिंग रेस्पेक्टेड सिटीजन हूँ। वहीं पे वांग वेई की ये बातों को सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है, एकदम सही कहा, यहाँ पे असली विक्टिम तो हम हैं। वो ओल्ड मैन लापरवाही के साथ अपने कार को ड्राइव कर रहा था, जिसके कारण उसने मेरी सॉन लिटिल हाव के पैर को तोड़ दिया है। और मैंने जब उससे पैसा मांगी तो उसने सिचुएशन को पूरी तरीके से पलट दिया और वो मुझसे ही पैसा मांग रहा है। ऑफिसर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे लिए आपको जस्टिस लाना ही होगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसकी ये बातों को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की कह रही होती है, नहीं तुम झूठ कह रही हो, तुम्हारी डॉग ही हमारी कार के सामने आया था। वो सभी के ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद कैप्टन सिन कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। फिर उसके बाद ही वो छोटी सी लड़की को शांत करते हुए उसकी ग्रैंडपा को कह रही होती है, सर क्या आपकी कार पे कैमरा है? यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है क्या आपके पास रिकॉर्डिंग है? कैप्टन सिन की ये बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा कह रहा होता है, ऑफिसर मेरे चीप कार पे कोई भी कैमरा नहीं है, तो इसलिए प्रमाण के तौर पे मेरे पास कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। वहीं पे ग्रैंडपा की ये बातें को सुनने के बाद कैप्टन सिन वहीं पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी को कह रही होती है, यहाँ पे अभी तक जितने सारे सिचुएशन क्रिएट हुआ है क्या किसी ने रिकॉर्ड किया है? ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग रहता है वो सभी ना करते हुए सिर हिलाता है। वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद कैप्टन सिन अपने आसपास के कैमरे के एंगल को देखने के बाद मनी मन में कह रही होती है, सामने स्कूल गेट के सीसीटीवी कैमरा इस एंगल पे नहीं है और इतने दूर से कैप्चर भी नहीं कर पाएगा, और अगर सॉलिड एविडेंस नहीं मिलती है तो जिसको जस्टिस मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पाएगा। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, तभी कार के अंदर रहे वांग वेई कह रहा होता है, पुलिस ब्यूटी क्या हो गया, क्या एविडेंस नहीं मिली है? और अगर नहीं मिली है तो उस बुढ़े को हमें पैसा पे करना ही होगा। उसकी ये बातों को सुनने के बाद कैप्टन सिन कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप दोनों ही पुलिस स्टेशन पे आइए, हम इस मैटर को लेकर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कैप्टन सिन की ये बातों को सुनने के बाद वांग वेई हंसते हुए कह रहा होता है, ओ तो तुम पैसे के मैटर को लेकर डिस्कस करने के लिए हमें पुलिस स्टेशन पे लेकर जाना चाहती हो? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वैसे गरीब बुड्ढे, क्या तूने देखा मैं एक लॉ बेंडिंग सिटीजन हूँ, यहाँ तक कि पुलिस भी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे जो भी हो, मेरे डॉग को चोट पहुंचाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे 1 मिलियन युआन पे करना ही होगा। वांग वेई की ये बातों को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की फुट फुट के रोने लगती है। वो रोते हुए कह रही होती है, नहीं ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, कोई हमारी बातों को विश्वास क्यों नहीं कर रही है? उस छोटी सी लड़की को रोता हुआ देखने के बाद कैप्टन सिन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। एविडेंस ना होने के कारण वो छोटी सी लड़की के लिए जस्टिस नहीं ला पा रही होती है, यही कारण कैप्टन सिन खुद को गिल्टी महसूस कर रही होती है, वो हेल्पलेस महसूस कर रही होती है। वो ये सब कुछ महसूस कर रही होती है, पर तभी अचानक से वो सभी के पीछे से कोई कह रहा होता है, लिटिल गर्ल तुम्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद सभी जब पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखा आता है कि उस जगह पे ये बातें करने वाला कोई और नहीं बल्कि लिंजिन रहता है। वो अपने हाथ पे एक स्मार्ट स्टीयरिंग लेके आ गया होता है और वही स्टीयरिंग उस छोटी सी बच्ची को देते हुए कह रहा होता है, लिटिल गर्ल चलो तुम्हारी ये बिग ब्रदर तुम्हें कार डिस्ट्रॉय करने वाले एक बहुत ही बढ़िया टॉय देता हूँ, और हाँ ये एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तुम ये आर्टिफैक्ट को यूज करते हुए अभी स्ट्रीट के अंदर जितने सारे कार मौजूद है तुम वो सभी कार को कंट्रोल कर सकती हो, यहाँ तक कि वो सभी कार को कंट्रोल करते हुए तुम जिसको सबसे ज्यादा नफरत करती हो उसे तुम पूरी तरीके से क्रैश कर सकती हो। वहीं पे लिंजाओ की ये बातें को सुनने के बाद हमें वांग वेई और उसके गर्लफ्रेंड को दिखा होती है, वो दोनों ही जोर जोर से हंस रहा होता है। वांग वेई हंसते हुए कह रहा होता है, अरे ये पागल कहां से आ गया, एक चीप टॉय यूज करके क्या तुम बच्चे को बुद्धू बनाने का कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि यहाँ पे कोई मूवी का शूटिंग चल रहा है? तभी हमें कैप्टन सिन को दिखा होती है, वो लिंजिन को लेकर चिंता करते हुए कह रही होती है, लिंजिन तुम, पर उसके आधे बात को काटते हुए लिंजिन वो छोटी सी बच्ची को कह रहा होता है, लिटिल गर्ल डरो मत, तुम सर मुझे एक बार ट्रस्ट करो, तुम एक बार सोच के देखो वो सभी ने तुम्हें और तुम्हारी ग्रैंडपा को किस तरीके से ट्रीट किया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जस्टिस पाने के लिए कभी कभी हिम्मत वाला होना चाहिए।
लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की अपने ग्रैंडपा की हालत की तरफ देखती है। फिर उसके बाद ही वो अपने हाथ पे रहे स्टीयरिंग को अपने सामने रहे एक लग्जरी कार की तरफ पॉइंट करती है और उस कार के फोटो खींच के अपने हाथ पे रहे स्टीयरिंग के स्क्रीन पे स्टार्टिंग के बटन पे क्लिक करते ही वो लग्जरी कार स्टार्ट हो जाता है। और उस कार को स्टार्ट होता हुआ देखने के बाद भाई भी जितने सारे लोग रहता है वो सभी शॉक हो जाता है। शॉक होता है मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये असल में स्टार्ट हो गया? तभी लिनजिन वो छोटी सी लड़की को कह रहा होता है, लिटिल गर्ल चलो वो सभी बुरे लोगों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके इस दुनिया पे जस्टिस लाते हैं। लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की अपने हाथ पे रहे स्टीयरिंग को घुमाते हुए कह रही होती है, ये हमारी कार को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वो छोटी सी लड़की स्टीयरिंग को घुमाते ही वो जो लग्जरी कार रहता है वो कंट्रोल होते हुए यू टर्न घूम के सीधा वॉन्ग वे के कार को हिट करता है। और कार पे हिट होने के कारण कार के अंदर रहे में वॉन्ग वे और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाती है। उन दोनों की सिचुएशन टाइट हो गया होता है। उन दोनों के चेहरा भी स्वार के गांड जैसा लग रहा होता है। वो सभी शॉक होते हुए कह रहा होता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। कार के अंदर क्लियरली कोई भी नहीं है पर वो कार चल कैसे रहा है? उसकी ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक बंदा कह रहा होता है, हे गंडू क्या तुझे नहीं पता आजकल ये सब स्मार्ट कार को अपने फोन के ऐप से बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। और वही साइड पे हमें लिनजिन को दिखा होता है। वो उस छोटी सी लड़की को चेयर अप करते हुए कह रहा होता है, लिटिल गर्ल बहुत ही बढ़िया, तुम एक असली कार डिस्ट्रॉयर हो, तो चलो इसलिए और एक कार को डिस्ट्रॉय करते हैं। लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें कार के अंदर रहे वॉन्ग वे को दिखा होता है। उसके पूरे चेहरे पे खून रहता है, वो घायल हो गया होता है। वो गुस्सा करते हुए लिनजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड तू मुझे ये कार से निकालने दे, मैं तुझे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। पर हमें वो छोटी सी लड़की को दिखा होती है। वो एक दूसरे कार को कंट्रोल करते हुए कह रही होती है, ये मेरी ग्रैंडपा को हर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद ही वो एक दूसरे कार को कंट्रोल करते हुए वॉन्ग वे के कार को हिट करती है। पर वो छोटी सी लड़की सर वहीं पे नहीं रुकती है। वो स्ट्रीट के अंदर जितने सारे कार रहता है वो सभी कार को कंट्रोल करते हुए एक एक करके वॉन्ग वे के कार को हिट करने लगता है। इस तरीके से वॉन्ग वे के कार के साथ ही साथ वॉन्ग वे और उसकी गर्लफ्रेंड की हालत टाइट हो जाता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग रहता है वो सभी पहले तो शौक रहता है, उसके बाद ही जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है, अरे ये किस तरह का मैजिकल आर्टिफैक्ट है, ये तो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अब फाइनली गुस्से के कारण मेरा जो बीपी हाई हुआ था वो अब नॉर्मल हो चुका है। और वही वो सभी के सामने रहे हमें कार के अंदर है वॉन्ग वे को दिखा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम सभी जानबूझ के मुझे अटैक किया है, मैं तुम सभी के ऊपर केस करूंगा और यहाँ पे जितने सारे कार के ओनर है वो सभी के ऊपर भी केस करूंगा, मैं तुम सभी को जेल पे भेज के रहूंगा। तभी वॉन्ग वे की ये बातों को सुनने के बाद एक लग्जरी कार के ओनर आगे आते हुए लिनजिन की तरफ इशारा करते हुए वॉन्ग वे को कह रहा होता है, चलो मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, हाँ ये सच है कि ये फरारी मेरा है, पर कुछ ही मिनट पहले इस बंदे ने कार के ओरिजिनल प्राइस के मुझे 3 गुना पे करके इस कार को खरीद लिया है, तो नेचुरल सी बात है ये कार मेरा नहीं है बल्कि इस बंदे का है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वॉन्ग वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो लिनजिन की तरफ देखते हुए शौक होते हुए कह रहा होता है, क्या इस बंदे ने फरारी के नॉर्मल प्राइस के 3 गुना पे किया है? सिर्फ ये फरारी का प्राइस 3 मिलियन युआन है, तो इसका मतलब यहाँ पे जितने सारे लग्जरी कार है इस बंदे ने वो सभी कार को 3 गुना एक्स्ट्रा पे किया है। वॉन्ग वे की ये बातों को सुनने के बाद वही बाकी सभी जितने सारे लग्जरी कार के ओनर रहता है वो सभी आगे आते हुए कह रहा होता है, एकदम सही गेस किया है, इस बंदे ने हमें 3 गुना एक्स्ट्रा प्राइस पे किया है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ पे रहे मैजिकल स्टीयरिंग व्हील को यूज करते हुए हमारे कार के सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है। सच में ये बहुत ही ज्यादा कूल है। वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें कार के अंदर रहे वॉन्ग वे के साइड पे रहे उसकी गर्लफ्रेंड को दिखा आती है। वो वॉन्ग वे के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, हनी तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ कहो, ये मत कहना कि तुम डर चुके हो। अपने गर्लफ्रेंड की ये बातों को सुनने के बाद वॉन्ग वे अपने कार से बाहर आते हुए लिनजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम खुद को लेकर सोचते क्या हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है इसलिए तुम जो चाहे वही कर सकते हो? हम लॉ विंडिंग सिटीजन हैं, तुम चाहे किसी को बुली नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे नाम पे केस करूंगा। और हाँ चिंता मत करो, जब तक मैं तुम सभी के कैरियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर देता हूँ तब तक मैं नहीं रुकने वाला। वॉन्ग वे की ये बातें को सुनने के बाद हम कैप्टन सिन को देखते हैं। वो लिनजिन को लेकर चिंता करते हुए लिनजिन के कान में आके धीमे साथ में कह रही होती है, लिनजिन तुम इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। हाँ ये सच है कि उसके कार को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है, पर ये वॉन्ग वे लीगली एडवांटेज पे है। वो ये सब कुछ कह रही होती है पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि वो सभी के पीछे बहुत सारे कार रुकने का आवाज आता है। वो सब जब पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखाता है कि वो सभी कार के अंदर से बहुत सारे ब्लैक कोट पहने आदमी बाहर निकलता है। और वो सभी लोगों में से एक बंदा अपने साइड पे रहे 2 सबऑर्डिनेट की तरफ इशारा करते हुए वॉन्ग वे को कह रहा होता है, अगर मेरा गेस सही रहता है तो अब मिस्टर वॉन्ग वे है ना? मेरा नाम जाओ जिंगक्यून है और मैं जाओ जिंगक्यून लॉ फॉर्म से बिलोंग करता हूँ। मेरे दोनों साइड पे मेरे जो दोनों सबऑर्डिनेट है वो सभी सिविल केस को हैंडल करने के लिए माहिर है। तभी जाओ जिंगक्यून नाम को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या जाओ जिंगक्यून यांजन सिटी के टॉप लॉयर? वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे क्या तुझे पता है कि जाओ जिंगक्यून आज तक एक भी केस नहीं हारा है और उसकी ये अचीवमेंट के लिए उसे एक निकनेम भी मिला है और वो निकनेम है लॉ क्रशर।
तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है सिर्फ इतना ही नहीं, उसके दोनों साइड पे उसके जो दोनों सबऑर्डिनेट है वो दोनों भी बहुत ज्यादा फेमस है। हे भगवान, इन तीनों को एक साथ हायर करने के लिए कोई भी फकीर हो सकता है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कौन है जो इन तीनों को एक साथ हायर किया है। वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें वांग वेई को दिखा होता है, उसके पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। पर तभी अचानक से उसके सामने रहे जाओ जिंगक्युन कह रहा होता है अभी तक यहाँ पे जो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो सब कुछ हम समझ चुके हैं और हम आपको गारंटी देते हैं कि जब एक बार ये मैटर कोर्ट पे जाएगा तो हमारे क्लाइंट के ग्रैंडफादर और ग्रैंडडॉटर को आपको 1 मिलियन युआन देना होगा। और अगर आप मेरे बातों पे सहमत नहीं है तो आप अभी पुलिस को कॉल करके केस फाइल कर सकते हैं, पर जब कोर्ट पे आगे का मैटर होगा वो मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल करूंगा। तभी जाओ जिंगक्युन की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे कैप्टन सिन को दिखा होती है। वो लिनजिन के एबिलिटी को देखने के बाद, इतने पावरफुल लॉयर को अपने साइड पे लाता हुआ देखने के बाद वो लिनजिन के ऊपर पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाती है। पर तभी अचानक से हम लिनजिन को देखते हैं, वो छोटी सी लड़की को कह रहा होता है लिटिल गर्ल चलो हम कंटिन्यू करते हैं, क्या तुम स्टीयरिंग पे अल्टीमेट स्किल बटन को देख पा रही हो, चलो उसे टैप करो। लिनजिन की ये बातें को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की अल्टीमेट स्किल बटन को दबा देती है और ये बटन को दबाते ही 2 बड़े से ट्रक वांग वेई की कार को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद वांग वेई की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो वांग वेई के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है वांग वेई तुम यूजलेस पिग, तुम रिच हो ना, तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही हो, जल्दी से तुम भी वो सभी कार को खरीद लो और बड़े बड़े लॉयर को हायर करो और कोर्ट पे जाके वो सभी गरीब इंसान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। तभी अपने गर्लफ्रेंड को अपने कान पे भौंकता हुआ देखने के बाद वो अपने गर्लफ्रेंड के गालों पे जोर से थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है चल घिनौनी औरत दबा हो जाए यहाँ से। फिर उसके बाद वो लिनजिन की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये सब कुछ के पीछे तेरा गलती है बास्टर्ड, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल आज मैं देखता हूँ कि तेरा ट्रक मुझे डिस्ट्रॉय कर पाता है या फिर उससे पहले मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर पाता हूँ। फिर उसके बाद ही वो लिनजिन को हिट करने के लिए अपने कार पे चढ़ के कार को ड्राइव करते हुए लिनजिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वांग वेई की ये बातें को सुनने के बाद हमें सामने रहे कैप्टन सिन को दिखा आती है, वो छोटी सी लड़की को लेकर वहां से दूर हट जाती है और हमें लिनजिन को दिखा आता है वो वहीं पे खड़ा रहता है। वांग वेई के कार लिनजिन के ऊपर हिट होने ही वाला होता है पर तभी अचानक से हम लिनजिन को देखते हैं, वो सिर्फ एक ही हाथ से वांग वेई के कार को पकड़ के वांग वेई के कार के मोमेंटम को पूरी तरीके से चेंज कर देता है, जिसके कारण वांग वेई का कार साइड पे घूम के सीधा उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी डॉग को हिट करता है और वही एक दूसरे से हिट होने के कारण वो तीनों ही बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, लिनजिन की ये पावर को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या ये बंदा सुपर ह्यूमन है। फिर उसके बाद ही अचानक से वो सभी हंसते हुए कह रहा होता है परचे जो भी हो ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है, फाइनली इस विलेन को अपना कर्मा मिल चुका है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है एकदम सही कहा, तू रीच है तो क्या हुआ, असली बिग शॉट के सामने तो कुछ भी नहीं है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है चल अब जल्दी से ग्रैंडफादर और ग्रैंडडॉटर के सामने घुटे टेक के माफी मांग। वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वांग वेई और उसकी गर्लफ्रेंड वो दोनों ही डर जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों ही वो छोटी सी लड़की और उसकी ग्रैंडफादर के सामने घुटे टेकते हुए कह रहा होता है सर लिटिल गर्ल हमें पता है कि हम गलत हैं तो प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारे डॉग को बिना कॉलर पे इस बिजी रोड पे नहीं ले आना चाहिए था और ना ही हमें आपको हिट करना चाहिए था, प्लीज प्लीज इसलिए इस बार माफ कर दीजिए प्लीज। उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद कैप्टन सिन वो छोटी सी लड़की को कह रही होती है लिटिल गर्ल ये डिसीजन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। कैप्टन सिन की ये बातों को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ पर नेक्स्ट टाइम इस तरह के बुरे काम बिल्कुल भी मत करना। ये बातें को सुनने के बाद वांग वेई और उसकी गर्लफ्रेंड वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के फुट फुट के रोते हुए कह रही होती है लिटिल गर्ल तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, अब से हम अच्छे इंसान के जैसे जिंदगी जिएंगे। और वही आसपास जितने सारे लोग रहता है वो सभी छोटी सी लड़की की तारीफ करते हुए कह रहा होता है वाह ये छोटी सी लड़की कितनी सेंसिबल है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा होता है कि वो स्ट्रीट के अंदर जितने सारे लग्जरी कार रहता है वो सभी कार के ओनर अपने कार के की को वो छोटी सी लड़की को देते हुए कह रहा होता है लिटिल मिस ये रहा आपके कार की मिस्टर लिन ने कहा है कि ये सभी जितने सारे लग्जरी कार है वो सब कुछ आपको देने के लिए। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की वो सभी लग्जरी कार के की को अपने हाथ पे ले लिया होता है, पर जब वो लिनजिन से बात करने के लिए पीछे मुड़ती है तब वो देखती है कि उस जगह से लिनजिन ऑलरेडी गायब हो चुका होता है और लिनजिन को गायब देखने के बाद वो अपने सामने रहे कैप्टन सिन को कह रही होती है पुलिस ऑफिसर क्या बिग ब्रदर एक सुपर ह्यूमन है। ये बातों को सुनने के बाद कैप्टन सिन कह रही होती है वेल शायद वो एक सुपर ह्यूमन है। फिर उसके बाद ही कैप्टन सिन मनी मन में कह रही होती है एक रिच मैन जो जस्टिस के लिए हमेशा आगे आता है और एक जेनोरियस हीरो जो कमजोर को हमेशा मदद करता है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि अचानक से लिनजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, कैप्टन सिन की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 10% तक बढ़ गई है। कैप्टन सिन की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 75% है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम लिनजिन को देखते हैं, वो एक जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने फोन को बाहर निकल के एक चैट को चेक करता है तो हमें दिखाया जाता है कि कल्टीवेटर वाइफ फाइनली
लिंजिन को मैसेज किया होता है। वैसे गाइस ये कल्टीवेटर वाइफ हमें 7-8 महीना पहले देखने को मिला था, अब ये फाइनली 7-8 महीने के बाद देखने को मिल रहा है। वो लिंजिन को मैसेज किया होता है, लिंजिन तुम मुझसे ज़ुआनज़ेन टेम्पल पे आके मिलो। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, ज़ुआनज़ेन टेम्पल, अच्छा ठीक है मास्टर, मैं अभी जाता हूँ। तभी हम लिंजिन को देखते हैं, वो ये चैट को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए मन में कह रहा होता है, 3 घंटा हो चुका है पर मास्टर ने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। पर्चे जो भी हो, मैंने आते समय एक बच्ची को और उसकी ग्रैंडफादर को हेल्प किया है। सच में अच्छा काम करके खुद को रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है। और वैसे भी अच्छा काम करने का मतलब होता है अच्छा कर्मा कमाना। वही पे सीन शिफ्ट जाता है, में 3 घंटा पहले का सीन दिखा आता है। हम लोग की विला को देखते हैं और वही विला के अंदर हमें जाओ जिंगिया और जाविया को दिखा आती है। वो दोनों घोड़े बेच के सो रही होती है, पर तभी अचानक से जाओ जिंगिया अपने होश पे आती है। वो आसपास के नजारा को देखते हुए मन में कह रही होती है, अरे सिस्टर लुओ और सिस्टर चचाई की स्विम सूट जाइन पे क्यों पड़ी हुई है। चलो छोड़ो, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ गई है, मुझे अभी बाथरूम पे जाने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही हम जाओ जिंगिया को देखते, वो तेजी के रफ्तार के साथ दौड़ के बाथरूम की तरफ जा रही होती है। पर जब वो बाथरूम के सामने आती है उसे बहुत सारे आवाज सुनाई देती है और ये सब कुछ आवाज को सुनने के बाद वो दरवाजे को ठकठकाते हुए कह रही होती है, क्या कोई अंदर है। वहीं पे जाओ जिंगिया की ये बातें को सुनने के बाद हमें बाथरूम के अंदर रहे लुओ को दिखाती है। वो दरवाजा को ओपन करते हुए कह रही होती है, ओह जाओ जिंगिया, मुझे माफ करना, मैं अभी नहा रही हूँ, क्या तुम्हें बाथरूम जाने की जरूरत है। अगर ऐसी बात है तो तुम सीधा जाके लेफ्ट पे मुड़ जाना, ठीक है। वहीं पे और एक बाथरूम है। ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगिया कह रही होती है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सिस्टर लू, क्या आपके साथ बाथरूम पे कोई है। ये बातों को सुनने के बाद लू कुछ कहने जाती है, पर तभी अचानक से हम बाथरूम के अंदर रहे चाचाई को देखते हैं। वो अपनी फेस को बाहर लाते हुए जाओ जिंगिया को कह रही होती है, लिटिल सिस्टर जिंगिया, ये मैं हूँ। हमें दिखाया जाता है कि लू और चाचाई उन दोनों की फेस रेड रहती है, पता नहीं वो दोनों बाथरूम पे क्या क्या कर रही है। तभी उन दोनों के एक साथ बाथरूम पे देखने के बाद जाओ जिंगिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लासिंग करते कह रही होती है, तो तुम दोनों एक साथ नहा रही हो, क्या तुम दोनों को एम्बेरसिंग महसूस नहीं हो रही है। जाओ जिंगिया की ये बातें को सुनने के बाद चाचाई कह रही होती है, अरे हम दोनों सिस्टर एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। वहीं पे चाचाई की बातों पे हाँ करते हुए लुओ कह रही होती है, हाँ अच्छे सिस्टर एक साथ नहा रही है, ये नॉर्मल सी बात है। यहाँ तक कि हम एक दूसरे को साबुन से नहाने के लिए मदद भी करते हैं। तभी उन दोनों की ये बातें को सुनने के बाद जाओ जिंगिया और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, सच में तुम दोनों बहुत ही ज्यादा करीब हो। मैं और मेरी सिस्टर एलिमेंट्री स्कूल से एक साथ नहाना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे हमेशा बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील होती थी। वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी अचानक से हम बाथरूम के अंदर रहे लुओ और चाचाई को देखते हैं। उन दोनों की रिएक्शन को देख के मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों अपने वॉइस को बहुत ही मुश्किल के साथ रोक के रखा होता है ताकि गलती से अपने मुंह से बाहर निकल ना जाए। वो दोनों ही अपनी कांपती आवाज में जाओ जिंगिया को कह रही होती है, हाँ तुम एकदम सही कह रही हो। उन दोनों की ये बातें को सुनने के बाद जाओ जिंगिया कह रही होती है, पता नहीं क्यों पर तुम दोनों के बाथरूम के अंदर से मुझे फ्लॉप आवाज आ रही है, ये आवाज कैसा है। वहीं पे जाओ जिंगिया की ये बातें को सुनने के बाद हमें लुओ और चाचाई को दिखाती है। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों ही बॉडी वॉश निकल के एक दूसरे के बॉडी पे लगाते हुए कह रही होती है, वेल हम एक दूसरे को नहाने के लिए मदद कर रहे हैं तो शायद ये वही आवाज है। उन दोनों की ये बातें को सुनने के बाद जाओ जिंगिया कह रही होती है, ओह अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं और होल्ड करके नहीं रख सकती हूँ, मैं दूसरे बाथरूम पे जा रही हूँ। तभी जाओ जिंगिया के वहां से जाने के बाद ही हम चाचाई और लुओ को देखते हैं। वो दोनों ही चैन की सांस लेती है, फिर उसके बाद ही बाथरूम के दरवाजा को बंद कर देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाथरूम के अंदर से जो फ्लॉप आवाज आ रहा था, दोनों लड़कियों की जो फेस रेड हो गई थी, ये सब कुछ के कारण रिवील हो जाता है। और ये सब कुछ के कारण कोई और नहीं बल्कि लिंजिन रहता है। आप सभी को तो पता ही है कि लुओ और चाचाई लिंजिन के साथ योगा करती है और आज दोनों सिस्टर एक साथ मिलकर लिंजिन के साथ योगा कर रही होती है। हमें चाचाई को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, अगर जाओ जिंगिया हमें पकड़ लेती तो क्या होता, मैं तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। ये बातें को सुनने के बाद लुओ कह रही होती है, एकदम सही कहा, मैं भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उन दोनों की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन हंसते हुए कह रहा होता है, पर तुमने तो बहुत ही फास्ट रिएक्ट किया था, एक टॉप स्टीमर से जैसा उम्मीद था। वो तीनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के फोन में किसी ने मैसेज किया होता है। लिंजिन जब अपने फोन को चेक करता है तो हमें दिखा आता है कि उसे मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि कल्टीवेटर वाइफ यानी लिंजिन का मास्टर रहता है। और मैसेज ये रहता है, लिंजिन तुम मुझसे ज़ुआनज़ेन टेम्पल पे आके मिलो। अपने मास्टर को मैसेज करता हुआ देखने के बाद लिंजिन रिप्लाई करता है, पर उसकी मास्टर लिंजिन को और रिप्लाई नहीं करती है। और ये देखने के बाद लिंजिन थोड़ा सैड हो जाता है, मन में कह रहा होता है, मेरे कोर्ट मास्टर की मैसेज कितनी शॉर्ट है और ऊपर से वो रिप्लाई भी नहीं करती है। चलो छोड़ो, हमारे लास्ट मीटिंग के बाद वो मेरे से जो स्टैचू छोड़ के गई है, उस समय के बाद से वो मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया है। चलो छोड़ो, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ, शायद हो सकता है कि मैं इस बार मेरे मास्टर के पास से बहुत सारे फेवरिटी गेन कर सकता हूँ।
तभी सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट का सीन दिखाता है। हम लिनजिन को देखते हैं, वो अपने कल्टीवेटर वाइफ यानी उसके मास्टर से मिलने के लिए ज़ुआनज़ेन टेम्पल पे आ गया होता है। मन ही मन में कह रहा होता है तो मैं फाइनली ज़ुआनज़ेन टेम्पल पे आ चुका हूँ। वैसे मुझे याद है मास्टर ने कहा था कि ये ज़ुआनज़ेन टेम्पल का फाउंडेशन 100 साल से भी ज्यादा है और ये टेम्पल के अंदर बहुत सारे डिसाइपल था, पर समय के साथ साथ ये सब कुछ डिक्रीज हो चुका है और इस टेम्पल के प्रीवियस मास्टर की मौत के बाद इस टेम्पल के मास्टर की पोजीशन मेरी मास्टर को मिल चुकी है और सिर्फ इस तरीके से मेरी मास्टर सिर्फ यंग एज पे टेम्पल मास्टर बन गई है। लिनजिन ये सब कुछ सोचते हुए आगे जा ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके सामने 2 ब्यूटीफुल फीमेल डिसाइपल अपेयर हो जाती है और लिनजिन को रोकते हुए कह रही होती है, तुम जरूर लिनजिन हो है ना, हमारे साथ आओ, हमारी ग्रेट मास्टर क्यों से तुम्हें पिकअप करने के लिए हमें यहाँ पे भेजा है। वो दोनों फीमेल डिसाइपल की ये बातें को सुनने के बाद लिनजिन अपने मास्टर क्यूंजू से मिलने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। मनी मन में कह रहा होता है इतने रिमोट टेम्पल पे इतनी ब्यूटीफुल फीमेल डिसाइपल कब से रहने लगी है, ये मत कहना कि ये पूरे टेम्पल सिर्फ ओमेन से ही भरी हुई है। लिनजिन ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से वो दोनों लड़कियों को दिखा आती है। वो दोनों ही अपने पास से चाकू निकाल के लिनजिन के गर्दन पे रखते हुए कह रही होती है, लिनजिन वो 3 कॉर्प्स स्टैचू कहाँ पे है। उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद लिनजिन को उस दिन की बातें याद आने लगता है जिस दिन उसकी मास्टर क्यूंजू वो 3 कॉर्प्स स्टैचू को सील करने के लिए उसकी मास्टर की पूरी बॉडी पे आग लग गई थी। उस दिन की बातों को याद करते हुए लिनजिन मनी मन में कह रहा होता है, अरे ये लड़की तो वही अगली फिल्थी 3 कॉर्प्स स्टैचू के बारे में बात कर रही है जो मास्टर ने मुझे अपने पास रखने के लिए कहा था ताकि प्यूरिफाई हो सके। पर अब ये दोनों लड़की मेरे गर्दन पे चाकू रख के उस स्टैचू के लिए मुझे थ्रेट दे रही है। ये मत कहना कि लकड़ी से बना हुआ वो 3 कॉर्प्स स्टैचू सच में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मास्टर ने मुझे मैसेज किया था, पर असल में ये दोनों लड़कियां मास्टर की अकाउंट को यूज करते हुए मुझे यहाँ पे लेके आई है, तो क्या इसका मतलब मास्टर के साथ कुछ हुआ है, मास्टर अभी डेंजर पे है। लिनजिन ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से लिनजिन के साइड पर एक दूसरी लड़की लिनजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, कुछ ट्रिक प्ले करने के बारे में सोचना भी मत, अगर हम चाहे तो तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर सकते हैं। तुम अभी तक जिंदा हो इसका मतलब तुम हमारे लिए वैल्यूएबल हो। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हॉनेस्टली आंसर देना। अगर हमें फील होती है कि तुम झूठ कह रही हो तो इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा सीरियस हो सकती है। ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन हंसते हुए कह रहा होता है, क्या सच में? अरे मैं तो यही सोच रहा हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मुझे पता है कि वीडियो आने में लेट हो चुका है, तो जितने सारे व्यूअर्स मेरे हर एक चैनल के पोस्ट कमेंट्री टैब को देखता है, फॉलो करता है, तो वो सभी को पता है कि मेरे लेट वीडियो आने का कारण क्या है और इतना छोटा क्यों हुआ है। भाई अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो मेरे मिस्टर जैंट एनिमी व्लॉग्स चैनल को फॉलो कर लेना। मैं रिसेंटली एक व्लॉग्स लाऊंगा, मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि मैं लेट वीडियो क्यों ला रहा हूँ और एक मनवा रिकैप चैनल पे क्या क्या फेस करना पड़ता है वीडियो अपलोड करने के बाद, वो सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो उस चैनल को एक बार विजिट करके सब्सक्राइब कर लेना। ओ हाँ, और एक बात, इस सीरीज़ के जो नेक्स्ट एपिसोड है वो इस हफ्ते के नेक्स्ट संडे को आएगा, तो चिंता मत करना, बहुत जल्द आ जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल के मेंबरशिप परचेस करके सुपर थैंक्स देके मुझे मदद करना चाहते हो, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलो आज का एपिसोड ये खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।